वेलकम टू दी स्टाइलिश कोडर। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आज का हमारे पास क्वेश्चन है मैक्सिमम प्रोडक्ट डिफरेंस बिटवीन टू पेयर्स, एक लीड कोड की इजी लेवल की प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट की बात करते हैं तो इसमें हमको बता रखा है कि हमको प्रोडक्ट डिफरेंस बिटवीन टू पेयर्स के अंदर हमको फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करना है, तो अगर आप यहाँ क्वेश्चन में देखो हमारे पास दो पेयर होंगे, एक पेयर हो सकता है ए बी का, दूसरा हो सकता है सी डी का। ठीक है, तो हमको इस हिसाब से फाइंड आउट करना, मीन्स ये जो पेयर होगा उसका मल्टीप्लाई कराना है। ठीक है, और फिर जो भी होगा उसको सेपरेट करना है। ठीक है, तो इससे हम प्रोडक्ट डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, करना क्या हमको हमको करना है मैक्सिमम प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। ठीक है, इस फॉर्मूले से करना है। और हमारे पास में जो ए बी सी डी मतलब जो 4 पॉइंट्स होंगे वो सब आइडेंटिकल होने चाहिए। मीन्स कि हम ऐसा नहीं हो जाए कि हमने आई वाली पोजीशन की ही वैल्यू को डबल टाइम्स ले लिया, ऐसा नहीं करना है हमको। ठीक है, तो अगर अपन क्वेश्चन को देखते हैं तो यहाँ पे एग्जाम्पल पे चलते हैं अब अपन। तो यहाँ पे हमको फर्स्ट एग्जाम्पल दे रखा है। ठीक है, 5 6 2 7 4। हमको फाइंड क्या करना है, हमको मैक्सिमम प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, तो हमको ये चीज़ पता है कि जब भी हमको मैक्सिमम प्रोडक्ट चाहिए होता है तो हमारे पास में जो किसी भी दो मैक्सिमम नंबर, मीन्स मैं कह दूं कि ए एंड बी अगर मेरे पास में पूरे एरे में सबसे बड़े, मीन्स कहता हूं कि ये 10 है और ये 9 है। ठीक है, और बाकी के जो एलिमेंट्स है वो 8 7 6 ऐसे करके चल रहे हैं। अगर मैं सबसे बड़े एलिमेंट्स को लूँगा तो मेरे पास में जो प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा, 90 होगा, और वही सबसे ज़्यादा मैक्सिमम प्रोडक्ट होगा। ठीक है, अगर हमारे क्वेश्चन में हमको क्या चाहिए, हमको मैक्सिमम प्रोडक्ट चाहिए, किस हिसाब से चाहिए, तो मीन्स हमारे पास में क्या होना चाहिए, मैक्सिमम प्रोडक्ट हो। ठीक है, ये मैक्सिमम प्रोडक्ट हो, इसमें से माइनस होना चाहिए किसी एक और ग्रुप का। तो यहाँ पे देखो अगर मेरे पास में 90 है और 90 में से मैं किसी चीज़ को माइनस करता हूँ, तो अगर ये माइनस वाली जो वैल्यू है अगर ये सबसे मिनिमम होती है मेरे पास में, तो मेरा जो आंसर होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ना, मेरे पास में जो होना चाहिए मिनिमम प्रोडक्ट होना चाहिए। ठीक है, कैसे, मेरे पास में मैक्सिमम प्रोडक्ट का माइनस करा देता हूँ मैं मिनिमम प्रोडक्ट से, तो मेरे पास में क्या आएगा, मैक्सिमम प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, इस चीज़ को अपने को करना है क्वेश्चन में। अगर अपन एग्जांपल को देखो तो मेरे पास में 5 6 2 7 एंड 4। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए बी, ये दोनों पॉइंट्स मेरे मैक्सिमम को रिफ्लेक्ट कर रहे होंगे, एंड सी एंड डी ये मेरे दोनों मिनिमम को रिफ्लेक्ट कर रहे होंगे। तो फर्स्ट ए सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है मेरे पास में, 6 वाला। ठीक है, इसको कैप्चर कर लो, कर लिया। उसके बाद में 7 था हमारे पास में सबसे बड़ा, 7। ओके, 7 को कैप्चर किया। सेकंड में हमारे पास में 6 है। ठीक है, सबसे मिनिमम कौन सा हमारे पास में, 2, एंड उसके बाद कौन सा, 4। करो 7, अब हो जाएगा प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, मैक्सिमम कितना निकलेगा, 7 क्रॉस 6, और सबसे मिनिमम प्रोडक्ट क्या होगा, 2 क्रॉस 4। ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, ये बनेगा 42, और ये बन रहा होगा हमारे पास में 8। ठीक है, अब इसका सब्ट्रैक्ट कर लो, मतलब माइनस करा लो इनमें। ठीक है, कितना बन जाएगा, 42 माइनस 8 इट्स बिकम 34, और 34 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी अप्रोच को अपने अपने सॉल्यूशन में इंप्लीमेंट करना है। कैसे कर रहे होंगे, तो मीन्स हमको ये चीज़ तो पता लग गई कि हमारा फॉर्मूला क्या होने वाला, हमको फाइंड करना क्या है, मैक्स प्रोडक्ट। ठीक है, मैक्स प्रोडक्ट माइनस मिनिमम प्रोडक्ट, ये चीज़ को अपने को फॉलो करना है। ठीक है, तो एक अप्रोच ये हो सकती है कि अगर मैं इस एरे को सॉर्ट करा दूं, सॉर्ट कैसे करा सकता हूं, सीधे सॉर्ट करवाया तो मेरे पास में जो आउटपुट आएगा 2 4 5 6 एंड 7। तो ठीक है, तो मैं डायरेक्ट रिटर्न कर सकता हूँ, किसको, डायरेक्ट यहाँ से रिटर्न कर सकता हूँ 2 4 का मल्टीप्लाई एंड 6 एंड 7 का मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल अप्रोच बनती है जब भी आप इंटरव्यू देते हो, तब इस अप्रोच को आप यूज़ मत करो क्योंकि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी अच्छी नहीं होती है, और सेकेंड चीज़ आपसे इंटरव्यू इस टाइप का सॉल्यूशन एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है, तो अपन इसकी मेन बात करते हैं। मीन्स हमको मैक्स प्रॉफिट और मिनिमम प्रॉफिट के लिए कितने 4 वेरिएबल्स चाहिए। मीन्स यहाँ पे चाहिएगा ए बी, यहाँ पे चाहिएगा हमारे को सी डी। ठीक है, तो इन वेरिएबल्स को अपन फाइंड आउट कर लेते हैं। मीन्स जो भी मेरा ए होगा ये क्या होगा, मैक्स हो जाएगा। ठीक है, ये बी हो जाएगा मैक्स 1। ठीक है, और सी हमारा हो जाएगा मिनिमम, और ये हो जाएगा मिनिमम 1 करके। ठीक है, मीन्स ए हमारा सबसे बड़ा एलिमेंट, बी हमारा उसके बाद वाला, और सी हमारा हो जाएगा सबसे मिनिमम, और डी हमारा हो जाएगा मिनिमम 1, और बाद में अपन इनका मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, और इनका माइनस करा देंगे। तो इस चीज़ को अपने को करना है कोड में। ठीक है, तो चलते हैं कोड में, कर लेते हैं फटाफट। तो फर्स्ट में अपन यहाँ पे अपने वेरिएबल्स बना देते हैं, int बोल देते हैं अपन, मीन इजिकल टू, इसको अपन सबसे मैक्सिमम इनिशियली रखते हैं, तो मैक्स वैल्यू। ठीक है, फिर मीन 1 अपना, ये भी अपना मैक्सिमम बनने वाला है, इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू। इनिशियली अपन ने इसको मैक्सिमम रखा है, बाद में इसकी वैल्यू अपडेट होके और ये हो जाएगा। ठीक है, तो मैक्स हो जाएगा हमारा
इंटीजर डॉट मीन वैल्यू करेंगे क्योंकि ये मैक्सिमम है, बाद में इनिशलाइज होके हो जाएगा, ठीक है। 1 मैक्स 1 इंटीजर डॉट मीन वैल्यू, ठीक है। ये हो गए हमारे दोनों वेरिएबल्स बन गए। अब इसके बाद में क्या करना है हमको लाइक अब इसमें से वैल्यू को करना है, तो मैं यहाँ पे एक फोर लूप लगाता हूँ, जो भी एरे है उसमें से हमको इन वैल्यूज़ को अपडेट कराना है। तो int num, ठीक है, नम होगा, कहाँ से आएगा, नम से आएगा, आ गया। अब इसके बाद में अपन एक इफ़ लगाते हैं, क्या ये इफ़ बोलेगा कि अगर मेरा नम इज़ ग्रेटर देन है किससे, मैक्स से, ठीक है। तो मीन्स कहने का मतलब क्या हो गया, मेरे पास में जो भी नंबर आया है, ठीक है, वो मेरा मैक्स 1 से, मतलब सबसे बड़े वाले नंबर से बड़ा है, तो उस केस में मेरा मैक्स भी अपडेट होगा और मैक्स 1 भी अपडेट होगा, ठीक है। तो int temp, मैंने एक टेम्परेरी बनाया जिसके अंदर मैं क्या करता हूँ, जो मेरे पास में मैक्स की वैल्यू है उसको रखा, ठीक है। मैं यहाँ पे मैक्स के अंदर जो अभी करंट में करंट में हमारे पास में नम चला उससे इनिशलाइज किया, और मैक्स 2 को भी अपन ने, मैक्स 1 लिखा है ना, ओके, मैक्स 1 को अपन क्या कर देंगे, जो हमारे पास में टेम्परेरी था उसको, ठीक है। हुआ क्या यहाँ पे, अगर आप देखो तो मेरे पास में, मान लो कि मेरे पास में अभी चल रहा था 2, ठीक है, और 2 था मेरे पास में मैक्स और 1 था, ठीक है। अब मेरे पास में जो नंबर आता है वो कितना नंबर आया, 3 नंबर आया। तो होना क्या चाहिए, मेरे पास में जो 3 है ये बन जाए मेरे पास में मैक्स, जो कि यहाँ पे देख सकते हो अपन ने मैक्स बनाया। अब जो सेकंड जो सबसे हाईएस्ट नंबर होगा वो कितना होना चाहिए, 2, जो पहले मैक्स था, तो वो चीज़ यहाँ पे अपन ने इम्प्लीमेंट करी, ठीक है। अब इसके बाद में हमारे पास एक केस ये भी बन सकता है ना, कि जिसके अंदर हमारे पास में मैक्स तो छोटा है, लाइक अगर मैक्स हमारे पास में 4 है और जो सेकंड पे है वो 2 है, इस एक केस में भी हमारे पास में कितना आता है, 3 आया, ठीक है। तो होना क्या चाहिए, मेरे पास में जो रिजल्ट होगा वो होना चाहिए फर्स्ट तो 4 रहे और सेकंड पे 3 आ जाए। तो इस केस को भी अपने को देखना है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे एक और एल्स करके लिखते हैं, एल्स इफ, जिसमें मेरा मैक्स 1 इज़ लेस देन हो जाएगा नम से। अगर ऐसा है तो हम सीधा का सीधा क्या कर देते हैं, मैक्स 1 को अपडेट कर देते हैं नम से, हो गया, ठीक है। ये बात तो हो गई किसकी, हमारे मैक्स पॉइंटर्स की। अब हम चलते हैं किसके पास में, हमारे स्मॉल पॉइंटर्स के पास में। उस केस में क्या होगा, जो मेरे पास में मिनिमम है, ये मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन अगर होती है नम से, ठीक है। तो उस केस में हम सेम जो हमने किया था, int टेम्परेरी वेरिएबल बनाया, ठीक है, इसके अंदर हमने हमारे मिनिमम को रखा, फिर मिनिमम को हमने इक्वल टू करा दिया नम से, करा दिया, ठीक है, और मीन 1 था उसको अपन करवा देंगे टेम्प से, हो गया। और सेम सिनारियो इसमें भी हो सकता है कि मीन 1 तो हमारा छोटा है, बाकी जो दूसरा मीन है वो हमारा बड़ा होता है उस नम से, तो उसको भी करना है अपडेट। तो एल्स इफ मीन 1 इज़ लेस देन नम, ठीक है, तो उस केस में भी भाई तू मीन 1 को बना दे हमारे नम, ठीक है, हो गया। तो इस फोर लूप से हुआ क्या होगा, इससे हमारे जो चारों पॉइंटर्स होंगे, चारों पॉइंटर्स के अंदर मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है। अब हम लास्ट में जाके क्या कर सकते हैं कि हम उनका प्रोडक्ट ले सकते हैं, डायरेक्ट अपन यहाँ से रिटर्न करते हैं। मैक्स प्रोडक्ट क्या होगा, मैक्स 1 स्टार माइनस मैक्स 1, ठीक है, माइनस हो जाएगा मिनिमम स्टार माइनस मिनिमम 1, ठीक है। तो ये हमारा कोड हो गया, एक बार रन करके देख लेते हैं इसको। ओके, दैट इज़ अ मिस्टेक थिंग्स वी डिड हियर। 34 आया, तो वी शुड चेक मीन 1 को अपन ने टेम्प बनाया, नम बनाया, ठीक है, मीन 1 को अपन ने वापस यहाँ बनाया, ओके, यहाँ पे अपन ने सिंबल गलत यूज़ कर लिया। देन अगेन रन करते हैं। अपन ने वहाँ पे उल्टी कंडीशन लगा दी थी, इसलिए उसकी वैल्यू सही से अपडेट नहीं होगी। तो देख सकते हो दोनों केस सक्सेसफुल रन हो गए। करते हैं इसको सबमिट। तो यहाँ पे हमारा कोड भी सक्सेसफुल सबमिट हो चुका है। अगर हम बात करते हैं इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की, तो मैंने यहाँ पे 4 वेरिएबल्स बनाए, ठीक है, वेरिएबल्स ही डिक्लेयर किए हैं, तो इनका तो कांस्टेंट स्पेस और कांस्टेंट टाइम होगा, ठीक है। अब इसके बाद में हमारा ये फोर लूप लगा, ठीक है, कितने टाइम से चलेगा, जितना ये एन टाइम से, मीन्स की नम्स की जो लेंथ है वो कितनी एन है, ठीक है। इसके बाद में सिर्फ कंडीशन चेक होकर इनिशलाइज डी इनिशलाइज हो रहा है, ठीक है। तो मीन्स मेरे जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी इस कोड की वो कितनी होगी, ओ एन करके होगी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो कितनी हो रही होगी, कांस्टेंट, क्योंकि हमने कोई एडिशनल डेटा स्ट्रक्चर यूज़ नहीं किया इसलिए, ठीक है। तो गाइज ये था हमारा आज का सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं अपन किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपसे बाय।